हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एफए। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी पढ़ी है। हमें पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में, सेमिनिफरस ट्यूबल्स में, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया में होता है। यदि आपको नहीं पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे डला हुआ है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए फिर देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कि स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखो, स्पर्म इज अ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल गैमेट। स्पर्म एक जो होता है वो माइन्यूट, बहुत ही छोटे आकार का, माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, फ्लैजेलेटेड जिसमें फ्लैजला होते हैं, एंड मोटाइल गैमेट, या हमें पता है कि क्या होता है, मेल गैमेट होता है जो मोटाइल होता है। यदि मोटाइल नहीं होगा तो वह एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसका मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म बेसिकली इसमें 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टैल। इसमें जो हेड होता है वो भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखिए हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसके ऊपर। देखिए इसका जो हेड होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है ना। जो कैसा होता है, देखो यहाँ पे, इट इज़ अ फ्लैट एंड ओवल, इट इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है जो फ्लैट एंड ओवल शेप होता है। उसके बाद में इसमें जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो इसके टिप पे प्रेजेंट होता है, एकदम बिल्कुल किनारे पे स्थित होता है, इसकी स्टार्टिंग में स्थित होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब वह पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। देखो, ड्यूरिंग द स्पर्म एंट्री द एक्रोसोम सीक्रेट अ एंजाइम कॉल्ड हाइलुनिडेज। इसमें जो बेसिक जो मेन एंजाइम होता है वो हाइलुनिडेज एंजाइम होता है। दिस एंजाइम हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, सो एक्रोसोम इज अ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम, है ना। इसी वजह से ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके बाद में इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो आता है नेक। देखो मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे जो नेक होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। और ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, एक पास वाला सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। उसके बाद में इसमें होता है मिडिल पीस। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट, दिस फिलामेंट आर सराउंडेड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, है ना। तो देखो जो मिडिल पीस होता है इसका, इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमको पता है कि किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और जब स्पर्म इतना मोटाइल होता है तो मोटाइल उसको एम्पुला तक पहुंचने के लिए ऑब्वियस है कि एनर्जी की ज़रूरत होगी ही। तो इसमें इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होने का मतलब यही है कि वह उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो इसको गति करने में हेल्प करता है। इसका जो 4th पॉइंट होता है वो होता है टैल। अब ये टैल क्या करता है, ये टैल इसको क्या करता है, मोटाइल करता है, या इसको चलने में या इसको एम्पुला तक पहुंचने में हेल्प करता है। ये टैल की सहायता से ही एम्पुला तक पहुंच पाता है, ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। इसके चारों तरफ जो पाई जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद में ये जो टिप पे होता है वो एक्रोसोम होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। और जो एक्रोसोम होता है इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स ही किसमें, पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। और मेन इसमें जो एंजाइम होता है वो हाइलुनिडेज एंजाइम होता है। उसके बाद में इसमें जो नेक होता है ये इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद में ये मिडिल पीस आता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक्सियल फिलामेंट होते हैं जो इसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में इसका जो 4th पॉइंट होता है वो होता है टैल, या एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो इसको गति करने में या इसको मूव करने में हेल्प करता है। और उसी की सहायता से ये कई जो स्पर्म होते हैं वो एम्पुला तक पहुँच पाते हैं, और मैं एक स्पर्म ही जो एग को पेनिट्रेट कर पाता है वहाँ तक पहुँच पाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।